जय श्री राम। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। जागबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखै पद टेकी। परम पवित्र पावन प्रयाग का संगम का तीर्थ स्थान, तीर्थराज प्रयाग का स्थान है। मानस में वर्णन जो आया है भरद्वाज ऋषि का आश्रम, और वहां पर प्रत्येक संवत हर समय आनंदमय होकर के लोग परम आनंद के साथ तीर्थराज प्रयाग में एकत्रित होते हैं। 88,000 ऋषि गण एकत्रित होकर के वहां पर सब के सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, सब के सब कथा श्रवण करते हैं। भरद्वाज ऋषि ने जागबलिक ऋषि जी से निवेदन किया कि प्रभु, हम सब लोगों की इच्छा है, सारे ऋषियों की इच्छा है कि आप हम लोगों को कथा प्रसंग सुनाएं। देखिए, शब्द तो सुनने में लग रहा है मानस की चौपाई है, लेकिन इसमें इंग्लिश भी छुपा हुआ है। इसलिए हमारा जो रामचरितमानस है ना, इसमें दुनिया की कोई भाषा बाकी नहीं है। जागबलिक मुनि परम विवेकी, जागबलिक ऋषि परम विवेकी है, विद्वान है, शील है, शालीनता के प्रतिमूर्ति है, ब्रह्म रूप है। साक्षात वहां पर सब देवतुल्य ऋषिगण एकत्रित हुए हैं तीर्थराज प्रयाग में। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम और तट का किनारा, क्या आनंदमय जीवन है। और आज भी प्रत्येक संवत्सर में माघ के महीने में अभी भी इस कथा कोई आज की कथा नहीं है, श्रवण कराते कितना समय व्यतीत हो गया। वो नदियों का संगम, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन, और उसके साथ साथ वो सारे ऋषि गण एकत्रित होकर के जहाँ पर कथा प्रसंग किए हों, उसमें अब इसके अलावा और क्या आपको प्राप्त हो सकता है। सोचिए कितना आनंदमय वातावरण रहा होगा, कितना सुरम्य कल कल बहती हुई गंगा की धारा, यमुना की धारा, और वहाँ सरस्वती का संगम। ये ऋषि मनीषी एकत्रित होकर के शास्त्र की बात करते हैं। लोग वहां पर ऐसा बताते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में गुप्त रूप से सरस्वती संगम पर निकली है, लेकिन अगर दूसरे विचार विमर्श को करते हुए अगर हम शास्त्रोक्त बातों को करें और आम जनमानस के दृष्टिकोण से हम देखें, तो जहां पर ऋषियों का समूह एकत्रित हो, मनीषियों का समूह एकत्रित हो, साधकों का समूह एकत्रित हो, वहीं सरस्वती का संगम है, वहीं गंगा है, वहीं यमुना है, वहीं सरस्वती है। भरद्वाज ऋषि का परम पवित्र पावन यह आश्रम चीरकाल से, सतयुग से लेकर के और हम कलिकाल वासियों को भी आनंदमय दे रहा। कितना बड़ा कुंभ में सब लोगों ने आनंद को प्राप्त किया। मानस की चौपाई कितना सुंदर, क्योंकि माघ के महीने में मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है, और आज भी प्रत्येक वर्ष ये पूरे वैज्ञानिक दुनिया के, चाहे इसरो वाले हो, नासा वाले हो, जो कुछ भी अपना अनुसंधान करना है, अपना विवेक बुद्धि कुछ भी लगा लें, लेकिन माघ के महीने में मकर राशि में जैसे ही सूर्य का प्रवेश होता है, तो वहां तीर्थराज प्रयाग में सब के सब एकत्रित होने लगते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आवए सब कोई। तीर्थपति, तीर्थों का राजा कौन है? प्रयागराज। वहां सब को एकत्रित होकर के कथा और प्रसंग श्रवण करते हैं। ये जागबलिक ऋषि 88,000 ऋषिगण एकत्रित हैं और व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं और कथा सबको श्रवण कराते हैं। कितना अद्भुत और आनंदमय वातावरण वहां का है। ये तो चौपाई लिखी गई किसमें? हिंदी में है, लेकिन टेकी शब्द का यहाँ
टेक मीन्स लेना। जाग बलिक मुनि प्रथम विवेकी, भरत ध्वज राखे पद टेकी। इंग्लिश के दीवाने बन करके फिरते हो इस दुनिया में चारों तरफ और सोचते हो कि हम सब कुछ पा लिए। ये आपकी मिशनरी 1880 के बाद खुली है, उससे पहले कोई नहीं संदेश मिलता है। लेकिन हमारा तीर्थराज प्रयाग, हमारी काशी, हमारी गंगा, हमारी यमुना, हमारी सरस्वती, उसकी कलकल ध्वनि बता रही है, ये दुनिया के वासियों, तुम चाहे कितना भी अपने को मॉडर्न बना लो, तुम अपने को चाहे कितना भी कह लो कि हमने खोज किया है, लेकिन विश्व के मानस पटल पर और त्रैलोक्य से निकल करके ये सनातन की परंपरा हमारे उस तीर्थराज प्रयाग में, भारत की भूमि में, काशी के धरती पर जो मुक्त नगर है वहीं आकर के प्राप्त होगी। ये ज्ञान की खान है, ये मुक्ति का धाम है, ये मोक्ष का द्वार है, वहां जाकर के काशी में प्राप्त होता है। विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी है और बगल में तीर्थराज प्रयाग। सब ऋषि लोग एकत्रित होते हैं, अपने अपने मन में जिनके प्रति जो अवधारणा है वो सब प्रश्न कर रहे हैं। कथा प्रसंग चल रहा है, सत्संग चल रहा है। और कौन सा स्थान है, जगह कहाँ है? बोले पूछ ही रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। एक लोक को नहीं त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली पवित्र पावनी माँ गंगा है, जो सबको मुक्त कर देती है। ऐसी माँ पवित्र पावन गंगा। गंगा के जल का स्पर्श करने से पाप दूर हो जाता है, स्पर्शनम पापनाशनम। और चरणामृत लेने का महापुण्य होता है। और वहां पर गंगा में स्नान करने का, दर्शन करने का, और जाकर के गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होती है, चरणामृत लेने से महापुण्य की प्राप्ति होती है, स्पर्श से पाप का नाश हो जाता है, और गंगा में प्रवेश करके वहाँ पर स्नान करने से मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे परम पवित्र पावन वो स्थान है और अनादिकाल से सबको निर्मल कर रही है, सबके पापों को धुल रही है। प्रभु के चरणारविंदों से निकली, ब्रह्मा जी के कमंडल में समाई, भगवान शिव के जटा में आई, और भागीरथ का जिधर जिधर रथ गया उसके पीछे पीछे चलते हुए ये स्थूल गंगा, जिसे हम सजल नेत्रों से देख सकते हैं, प्रत्येक भारतवासी का अपने उस माँ के प्रति कर्तव्य है कि उसे पवित्र रखे। वैसा तीर्थराज प्रयाग संगम तट पर बैठ करके सब लोग सत्संग कर रहे हैं। सत्संग का आधुनिक परिवेश के अनुसार या प्राचीनतम विषयों में प्रवेश करके अगर हम इसका अर्थ करते हैं तो एक ही अर्थ समझ में आता है कि असत का त्याग और सत्य का संगत ही सत्संग है, जहाँ पर सत्यनिष्ठ हो करके एक व्रत हो करके लोग रहते हैं, एक ही धर्म एक व्रत नियमा का पालन करते हुए चलते हैं, वो सब के सब आनंदमय हो जाते हैं। ऐसा है ये पवित्र पावन स्थान। महर्षि भरद्वाज के पिता गुरु बृहस्पति, बृहस्पति के पिता स्वयं ब्रह्मदेव विष्णु रूप, बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज, और भरद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोणाचार्य, घृताची जिनकी माता हैं, और द्रोण से जिसकी उत्पत्ति हुई है। ऐसे द्रोणाचार्य इच्छित मृत्यु का वरदान है, जो जिसे कोई मार न सके, वो अपनी इच्छा के अनुसार ही जाने वाले ऐसे द्रोणाचार्य जब वो अपने अस्त्र शस्त्र का परित्याग करके ध्यान में बैठे तब मारे गए। ये सब ईश्वरीय लीला है। और ये हमारा मानस, सूर्य नवग्रहों का राजा, माघ के महीने में मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय वहाँ का वातावरण सुरम्य निर्मल हो जाता है और आनंदमय हो जाता है। तुलसी ने मानस में एक ऐसा प्रयोग किया है कि जल में, नीर में और पानी में भी अंतर किया। ऐसा विश्व के किसी साहित्य में नहीं मिलेगा।
आप सारे पूरे दुनिया को के साहित्य को पढ़ लीजिए, शेक्सपियर से लेकर के चाहे किसी भी व्यक्ति को, लेकिन क्या कहा है तुलसी बाबा ने? जैसे ही भावस ऋतु का वर्णन आता है और जब उसमें निर्मलता की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? रस रस सुख सरिता सर पानी, ममता त्याग करही जीव ज्ञानी। एक शब्द कहा, दूसरा शब्द सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गद मद मोहा। दूसरे शब्दों में भी कहा है। दूसरा शब्द क्या है? कि जल संकोच विकल भई मीना। जल जब कम हो गया तो मछली, जैसे ही तालाब का जल सूखने लगा तो मछली व्याकुल होने लगी, तड़पने लगी। जल संकोच विकल भई मीना। और क्या कहा? सरिता सर निर्मल जल सोहा। यहां पर जल है, वहां पर नीर है, और रस रस सुख सरिता सर पानी, और पानी है। नीर, जल और पानी, ये तीनों का अगर संगम कहीं देखने को मिलता है तो तुलसी बाबा के इस मानस में मिलता है। तीनों का व्याख्यान किया है और सबके अलग अलग बड़े सुंदर भाव हैं, बड़ा सुंदर ही अद्भुत विषयों को बताया है। ये नदियां हमारी जो होती हैं, जब बरसात का समय होता है तो उन्हें रजस्वला कहा गया है। रजस्वला स्थिति में हो जाती है। जो चातुर्मास में हमारे ऋषिगण एक ही जगह रह करके चातुर्मास करते हैं और कहीं नहीं जाते थे, वो इसलिए नहीं जाते थे कि बारिश का मौसम जब हो जाता था तो एक ही जगह चातुर्मास जहाँ पर एकत्रित होते 4 महीने तक लोग रुकते थे और वहीं बैठ करके भगवत भजन संकीर्तन पूजन किया करते थे। और वहाँ सब लोग नक्षत्र मुहूर्त ग्रहों पर अनुसंधान विचार करके नए नए धर्म ग्रंथ, नए नए शास्त्र, जगत के कल्याण हेतु कोई न कोई अनुसंधान करके इस पृथ्वी के वासियों के लिए लोगों ने अपनी तपश्चर्या से, अपने तप बल के माध्यम से सबको जागृत करने के लिए नए नए विज्ञान, नए नए आध्यात्म, नए नए अनुसंधान का खोज करके दिया। हमारे मनीषियों का देन है, जिसे आज लेकर के चारों तरफ लोग डोल रहे हैं। यह हमारे मनीषियों का अद्भुत योगदान रहा है। शायद यही कारण है कि जब कभी भी हम किसी सनातन की बात करते हैं तो हम ऋषि कुल परंपरा और गुरुकुल परंपरा से वंचित नहीं रह सकते। इनका अद्भुत योगदान रहा है और उन्हीं के बल से हम चल भी रहे हैं। सत्य सनातन का निर्माण ही वहीं से हुआ है। और याद रहे, जीवन में कभी भी साधक जो होता है वो किसी के पीछे नहीं जाता। साधक की अपनी साधना स्वयं अपने आप में सबको जागृत करने के लिए होता है। शायद एक कारण यही रहा कि तुलसी बाबा ने मानस में एक बड़ा सुंदर अद्भुत चौपाई कही है। चौपाई के माध्यम से दुनिया वालों को संदेश दिया। क्या कहा? यही जग जामिनी जागहि योगी। लोग बोलते हैं कि उस जग में, त्रैलोक्य में इधर उधर भटकते हैं, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, यही जग जामिनी जागहि योगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। योगी कभी सोता नहीं है। योगी हमेशा जागृत अवस्था में रहता है, वो सुसुप्तावस्था में नहीं जाते। योगी हमेशा जागते रहते हैं। दुनिया के लोगों को लगता है कि वो ध्यान में बैठे सो गए हैं या सो रहे हैं, लेकिन नहीं, योगी इस संसार में रह करके आम जनमानस के बीच में भी जागृत अवस्था में रहते हैं। और दिखाई देता है कि सारे भौतिकवादी वस्तुओं में वो है, लेकिन उसमें रह करके भी नहीं है। उसमें रह करके भी उसमें वो नहीं है। परमारथी प्रपंच वियोगी,
योगी परमार्थ चिंतन में आनंदमय होकर के चल रहे हैं। उनको परमात्मा के प्रति चिंतन और ध्यान में मगन है। परमार्थ के लिए वो जीते हैं, जगत के लिए जीते हैं और इस प्रपंच से दूर रहते हैं। परमारथी प्रपंच वियोगी। योग और संयोग, योग भी बनते हैं, संयोग भी बनते हैं और वियोग भी बनते हैं। योग ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से बनते हैं और संयोग परमात्मा तत्व के माध्यम से, गुरुजन के माध्यम से, आशीर्वाद के द्वारा प्राप्त होता है। ग्रह नक्षत्रों के द्वारा बना हुआ योग है। ये चीज आपको प्राप्त होगा, आपके भाग्य में ये योग बन रहा है। और संयोग गुरुजनों के आशीर्वाद से प्राप्त होते हैं। और वियोग जब आपके अपने कर्म से भटक जाते हैं तो योग, संयोग और वियोग ये तीनों साथ साथ चलते रहते हैं। परंतु इससे भी अगर आपको आगे बढ़ करके देखना है तो प्रपंच की दुनिया को छोड़ते हुए, प्रपंच की दुनिया छोड़ने का मतलब कोई घर नहीं छोड़ना, द्वार नहीं छोड़ना है, बीवी बच्चा परिवार और अपने कर्म को नहीं छोड़ना है। जो जितना समय जब जरूरी है उसका उपयोग करना है, परंतु अपने मानस मुकुर पर जो कलुषतापन का भाव बना है उसे निर्मलता की तरफ ले जाना है। परमारथी प्रपंच वियोगी। जो परमार्थ चिंतन में जीते हैं वही योगी होते हैं। और मानस में बहुत से ऐसे भक्त मिले कि परमात्मा को प्राप्त करके, भगवान को प्राप्त करके भी लोगों ने प्रभु से कुछ नहीं मांगा। ऐसे बहुत सारे भक्त मानस में दिखाई देते हैं। सुमंत जी से लेकर के गिद्धराज जटायु तक प्रभु को पाकर के भी कुछ नहीं मांगा। और जब भगवान का दर्शन हुआ तो क्या कहा लोगों ने कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दिनों पर दया करने वाले भगवान मेरा कैसे बोले, वो दयालु है, वो कृपालु है, करुणा का सागर है, आनंदमय है, शाश्वत है, सत्य है, निरंतर है, चिरंतन है। हे दुनिया के वासियों, ये सब कुछ सजा लो, ये चंद समयों की बाजार है, कब किसकी बाजार उठ जाए कोई नहीं जानता है। ऐसे हमारे प्रभु दयालु हैं। और एक बात और याद रहे, जब आप भगवान को जानने के लिए चलेंगे, अपने आप में स्वयं उन्हें खोजने के लिए चलोगे, भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जब कृपा हो जाएगी तो आप स्वयं परमात्मा तत्व के बोध में प्रवेश कर जाओगे। और जब परमात्मा को जानने के लिए चलोगे तो बाबा ने बड़ा सुंदर भाव देते हुए मानस में वर्णित करते हुए कहा है कि सोई जानत जे ही दे जनाई, अजानत तुम ही हो जाई। जो प्रभु को जानने के लिए चले, जो परमात्मा चिंतन करने के लिए चले, वो स्वयं ही परमात्मा रूप हो गए, परमात्मा स्वरूप हो गए। जो आजकल लोगों में युद्ध चल रहा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो ब्रह्मास्मि का बोध जिस दिन वो हो जाए उस दिन कुछ न शेष बचता है न विशेष बचता है, पूरा आनंद ही आनंद रहता है और उसमें परमात्मा स्वरूप का दर्शन होने लगता है। वह मानव कहीं भी जाए, किसी भी स्थान पर जाता है तो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती है। ये पूर्ण रूपेण भगवान ने जो लीला रच करके हर दुनिया वालों को बना करके एक एक घर में, एक एक मानस में, एक एक मनुष्य में, एक एक जीव जंतु में इसकी जो सृष्टि बना करके भेजा है, इस सृष्टि को समझने की जरूरत है। लेकिन दुनिया के लोगों ने सिर्फ भागना सीखा है। लोग भाग रहे हैं, जिसे देखिए सब भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं। समय नहीं है, डिप्रेशन में है, किसी को बीपी हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ, भाग रहे हैं। भागने को ही लोगों ने अपने आप में
भजन मान लिया है। भागने की जरूरत नहीं है, जहाँ जो जरूरत है वो तो करना है, परंतु परमात्मा की जब कृपा हो जाए तो कोई चीज़ असंभव नहीं है। न उसका आदि है, न अंत है, न मध्य है, वो शाश्वत है, सब जगह है, सब में है, सर्वत्र है। ऐसे ऋषियों का समूह जहाँ पर बैठ करके सत्संग प्रसंग चल रहा है, तो सभी लोग आत्मचिंतन कर रहे हैं, राम की कथा में डूबे हुए हैं, परम तत्व की प्राप्ति को कर रहे हैं। कोई तत्ववेत्ता है, कोई आकाश मंडलीय विद्याओं को जानता है, कोई तारा ग्रह नक्षत्रों को जानता है, कोई वायुयान संहिता महर्षि भरद्वाज के द्वारा निकली हुई इस प्रयागराज के धरती पर नाना प्रकार के विमान की भाषा कोई जानते हैं, कोई मंत्र शक्ति जानते हैं, कोई यंत्र शक्ति जानते हैं, कोई तंत्र शक्ति जानते हैं, और सब के सब एक जगह बैठ करके पीपल के वृक्ष के पास कथा प्रसंग और सत्संग करते हैं। यही कारण है कि बार बार मानस ने यही कहा कि प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति का समागम कहीं है तो संत समागम करिए, और रति करनी है तो कथा प्रसंग में करिए। अपने गुरुजनों के प्रति आदर भाव को रखिए। ये मानस है, यह मानस है। इसमें जहाँ से जिस घाट पर जिधर जाएंगे, जिस स्थान पर जाएंगे, जहाँ से भी जाएंगे, ये जीती जागती चलती फिरती है। यहाँ न पत्र पुष्प किसी की जरूरत नहीं है। जब इच्छा हो, जिस वक्त हो, आओ और मानस में आ करके आनंद में इसमें सत्संग करो, और अपने को भी पवित्र करो, अपने परिवार को भी पवित्र करो। सब में अच्छे संस्कार को डालना है, और साथ ही साथ प्रभु श्री राम के चरणार बिंदों का अनुगामी बन करके चलना है, क्योंकि हमारे प्रभु ही लीलाधर है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही सब कुछ हैं, और सब उनकी योग माया है, सभी उनकी गणिकाएँ हैं, सब उनके माध्यम से काम हो रहा है। ऐसे परम तत्व प्रभु भगवान श्री राम को बारंबार नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और उनको हृदय में हृदयंगम करते हुए आनंद के साथ हम सभी लोग उनको बारंबार प्रणाम करें, और अपने जिह्वा से प्रभु के नाम को निरंतर जपते रहें। जय श्री राम।